दोस्तों, अगर सबसे जीवन का खूबसूरत पल होता है तो वो होता है बचपन। हर किसी के लिए इतनी मस्ती, इतनी धूम धड़ाक, इतनी फनी और इतनी चीज़ें करने को मिलती है और इतनी चीज़ें शरारतें होती हैं ना, ना कोई डांटना, ना कोई ये करना, हमेशा प्यार और छोटी छोटी चीज़ें पे इतनी सारी खुशियाँ कि वो अनलिमिटेड होता है। इसे कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है। हर किसी का बचपन जो होता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि किसी किसी का बचपन जो है वो, अगर किसी के मम्मी पापा नहीं हैं तो उनकी अच्छे से नहीं होते हैं, लेकिन जिनके हैं तो उनके बहुत खूबसूरत पल होता है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बचपन का समय होता है वो बहुत ही खूबसूरत पल होता है। ना कोई टेंशन, ना कोई प्रेशर, ना किसी कोई चीज़ करने की ये रहती है कि मुझे आगे ये करना है। वहाँ मतलब कुछ सोचा ही नहीं जाता है। वो एक अलग ही होता है धूम धड़ाक मस्ती वाला सीन। थोड़ा सा और हम बढ़ते हैं जब हमारा स्कूल लाइफ होता है, तब वहाँ पे थोड़ी और मस्ती शुरू होती है। वो नटखट मस्ती चलते ही रहती है। और एक और चीज़ कहा गया है कि जो स्टूडेंट लाइफ जो आगे बढ़ते जाता है, जब हम 10th 12 करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आती है और ज़िंदगी की वो चीज़ें समझ में आती है कि हाँ, इसके आगे ये चीज़ करना है। तो कुछ बच्चे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस है उनमें, तो वो तुरंत समझ जाते हैं और वो अपना गोल टारगेट कर लेते हैं और वो जो है उस चीज़ पे फोकस रखते हैं। उनका बैकग्राउंड, जैसे पेरेंट्स अगर एजुकेटेड है, इन्वायरमेंट अच्छा है, मेंटर अच्छे हैं, तो उस चीज़ को वो फोकस करके आगे बढ़ता है। तो वो सही समय पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही उसे वो चीज़ जो है वो अचीव हो जाती है। और जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं, बस केवल पढ़ाई करना है, मुझे 10th पास करनी है, 12 पास करनी है, ग्रेजुएशन पास आउट करनी है, तब उसके दिमाग में ये चीज़ खटकता है, अरे मुझे तो अब वो चीज़ हासिल करना है जो मैं ज़िंदगी में बनना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँ जिससे पैसे आए और जीवन को अच्छा चला सकूँ। अब मेरे पापा जो है, मम्मा जो है, वो अब पॉकेट मनी नहीं देंगे। अब पेरेंट्स मुझे पॉकेट मनी अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, अब मुझे कोई काम करना पड़ता है। तब जाके टेंशनें बढ़ती है। और तो और, जब आप स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ ख़त्म हो जाती है, पॉकेट मनी आना बंद हो जाता है, तब आप निकल पड़ते हैं कुछ अर्निंग के खोज में, जहाँ पे आपको मिलता है एक प्राइवेट कंपनी या फिर कहीं भी थोड़ा सा भी जो आपको पॉकेट मनी उपलब्ध करा सके, जहाँ आप रोज़गार ले सके। 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे पार्ट टाइम जॉब जो भी आप करते हैं, तब आपको यूटिलाइज होता है और मालूम चलता है कि आपकी जो मेहनत है कितनी करनी पड़ती है, और उस मेहनत का जो पैसा आपको मिलता है, तब उसकी जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, जहाँ ये स्पेंड करते हैं, तब पता चलता है खर्चा करने में कि कितनी तकलीफ होती है। ऐसे पता नहीं चलता है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि स्टूडेंट लाइफ इज़ अ गोल्डन लाइफ। ये हर किसी का सुनहरा पल होता है। जब आप उस पीरियड में होते हो तो आप मांगो पॉकेट मनी, घूमना है, खाना है, पीना है, क्या कर रहे हो, बस उतने भी पेरेंट्स नहीं पूछते हैं। बस उनको रिजल्ट से मतलब होता है कि आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो। बस उनको एक आशा होता है कि मेरा बेटा बेटी जो भी है, भाई बहन वहाँ पढ़ रहा है, अच्छा करेगा। जो मांगते हो वो सेंड कर देते हैं, आप वहाँ ले लेते हो और आप जिस चीज़ में लगा दो, अगर आप सही डायरेक्शन में हो तो सही यूटिलाइज करते हो, नेगेटिव हो, रास्ता गलत है तो रास्ते गलत में लगा देते हो, जो आप अपना उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर लेते हो। लेकिन जब वो समय खत्म हो जाती है, तब आपको एहसास होता है कि मैंने उस पैसे का दुरुपयोग किया है कि सदुपयोग किया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो चीज़ें हैं जो तुम ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हो, थोड़ी अवेयर तुम्हें रहना होगा, और साथ में जो पेरेंट्स हैं उनको भी रहना होगा। वो अगर सजग नहीं रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, इतने पैसे मांग रहे हैं तो मैं इतने पैसे क्यों दूँ, थोड़ा सा उनसे क्यूरी करना ज़रूरी है, पूछना ज़रूरी है। और बीच बीच में तहकीकात भी ज़रूरी है। ये दोनों का जो है ना, पेरेंट्स और बच्चे का एक अच्छा से मेल मिलाप हो तो चीज़ें जो है वो बैलेंस रहती है। अगर आप छोड़ देंगे पूरी तरह से तो वो गलत रास्ते पकड़ लेगा, ठीक है। और नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो अलग जो है वो अपनी दुनिया में चला जाएगा। तो ये जो थोड़ा सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा, पेरेंट्स और बच्चों का जो जीवन होता है वो बहुत ही बैलेंस पूर्ण करके रखना पड़ता है।
आपको समझनी पड़ती है। बहुत बच्चे जो अपने आप अवेयर होते हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन बहुत नहीं समझते हैं, इसको समझाना पड़ता है। खासकर जब बच्चे 10-12 में होते हैं तो बहुत ही टर्निंग पॉइंट होता है उनके लिए भटकने का, और वो भटक जाते हैं। अगर उस समय जो अवेयर हैं, जो समझ रहे हैं, तो वो बहुत आगे चले जाते हैं। जो नहीं समझ रहे हैं तो फिर वो उनका भटकना श्योर हो जाता है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ लाइफ में गोल है, तो उस पर थोड़ी सी फोकस करो, थोड़ा सोचो, थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बनो, थोड़ा अवेयरनेस लाओ अपने आप में, और उस चीज़ पे मेहनत करने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। ये बहुत ही अच्छी है कि पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं उनका सोचो क्या है, फिर भी वो हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो चीज़ अवेयरनेस है, वो अपने इन्वायरमेंट में देख रहे हैं कि क्या है चीज़ें जो मैं करूँगा तो मेरा और मेरा परिवार का भला होगा। तो जितना हो सकता है उतना मैं आपको मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ, अवेयर करने का कोशिश करता हूँ, लाइफ के प्रति आपका क्या गोल है उस तक पहुँचाने का कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो में को पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।